हेलो बच्चों, आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि 10th क्लास के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पिछले क्लास में जो है 9th क्लास में लोकतंत्र के बारे में जानकारी ली थी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं और लोकतंत्र की क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं, ये सारी बातों पर आपने 9th क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब याद होगा। फिर भी चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही चलाया जाने वाला शासन है। ठीक है ना? लेकिन होता क्या है कि लोकतंत्र दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र हम किसको बोलेंगे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि शासन करने की जिम्मेदारी और भागीदारी किसकी होती है? जनता की। अर्थात वह जो है शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाता है? जनता के द्वारा। ओके, तो लोकतंत्र जो था वो दो प्रकार का होता था। हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, जो कि होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली। क्या होता है इस लोकतंत्र में कि जनता अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली चुनती है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उसके द्वारा फिर चुने जाने वाले प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन चलाते हैं, जो कि ये व्यवस्था अपने इंडिया में है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अपने भारत में है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको मिलेगा देखने के लिए कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण कौन सा है? भारत। और आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना भारत। ठीक है, चलिए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आप लोगों को पता होगा। लोकतंत्र में जो है बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारी बुरी बातें भी हैं। तो ये सब आप लोगों ने जो है 9th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है ना? तो अब 10th क्लास में आप लोगों को क्या देखना है कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन, ये दो पॉइंट जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और पूरे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सामाजिक विभेद क्या होता है? आज हमारे समाज में क्या है कि विभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना? और यही विभेद जो है जब बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि सामाजिक विभाजन हो रहा है। ठीक है ना? तो ये कहलाता है सामाजिक विभाजन। ठीक, जैसे कि अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक समाज में विभेद को रखना जरूरी है। तब तो पता चलेगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस वर्ण से हैं, किस समुदाय से हैं। इसीलिए एक समाज में जो है विभेद का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, जब यही विभेद बहुत ज़्यादा रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, भयानक रूप, तब इस समय क्या होता है कि समाज में विभाजन की स्थिति आ जाती है, जिसका कि एग्जाम्पल आप लोगों को आगे हम बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सामाजिक विभाजन का शिकार हो चुके हैं, जो कि देश को बर्बाद करने में साबित हुए थे। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है। उत्तरी आयरलैंड दोस्तों आयरलैंड का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो कि आता है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाने के बाद। देखिए एक फार्मूला है, इसको देख लीजिए आप लोग कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर ब्रिटेन क्या होता है। तो दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स दोनों को जब संयुक्त रूप से मिलाया जाता है तो उसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन को मिलाने के बाद जो बनता है उसके सम्मिलित क्षेत्र को हम लोग कहते हैं यूके। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इसका मतलब क्या हो गया कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, पूरा आयरलैंड नहीं, उत्तरी आयरलैंड सबको मिलाने के बाद जो संयुक्त रूप के क्षेत्र बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित रूप से यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला देश है, प्रोटेस्टेंट। और ये जो धर्म है ये किसका हिस्सा है, तो ईसाई धर्म का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म दो भाग में बटा हुआ था। पहला था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था आपका कैथोलिक, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये किसके भाग थे, तो ईसाई धर्म के भाग थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट की संख्या उत्तरी आयरलैंड में बहुत ज़्यादा थी और कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की भी संख्या उनसे कुछ कम ही थे, ठीक है ना। जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म के जितने भी लोग थे वो लोग इंग्लैंड के समर्थन चाहते थे, मतलब कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म का ही देश था, कौन सा, इंग्लैंड। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हम उत्तरी आयरलैंड से अलग हो जाए और कहाँ मिल जाए, जाके इंग्लैंड में, ठीक है। जबकि कैथोलिक चर्च को जो मानने वाले थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो भी थे वो कहाँ मिलना चाहते थे, तो वो आयरलैंड का एक हिस्सा रहना चाहते थे और इसीलिए वो आयरलैंड के समर्थन में रहते थे। बाकी अन्य 3% और भी दूसरे धर्म के थे, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता था दोस्तों कि इन दोनों के बीच में अपने अपने धर्म को प्रधान समझने के लिए, मतलब अपने अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए क्या होता था, इन दोनों के बीच में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था और दोनों में बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जो है लड़ाई होने के बाद लोग मारे जाते थे, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने क्या किया, देखा कि इस तरह से तो हिंसा जो है वो बढ़ते चले जाएगा। इसीलिए 1998 ईस्वी की बात है, 1998 ईस्वी में एक समझौता किया गया और दोनों धर्मों के लोगों को शांत कराया गया। बोला गया कि आप लोग कृपया लड़ाई झगड़ा नहीं करें, इससे क्या होता है कि देश पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। देश पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है पूरे देश पे। इसीलिए अब क्या हो गया है, तो अब इन लोगों के बीच में तनाव की स्थिति कम हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो है भेदभाव चलते रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्तरी आयरलैंड का, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।